जी दोस्तों, मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं कलाइडोस्कोप। देखिए, जब मुसलमान दुनिया मुत्तहिद हो जाती है तो उसके मस्बत नताइज निकलते हैं। अब एक दो रोज़ पहले भारत में बीजेपी के जो दो तर्जुमान हैं, नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल जो हमारे बहुत पाकिस्तान में मशहूर हैं, उनका नाम हर कोई जानता है, सजन जिंदल उनके छोटे भाई हैं। तो ये दो जो बीजेपी के तर्जुमान थे, इन्होंने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में जो गुस्ताखाना जो रिमार्क्स दिए, उसके बाद अरब दुनिया में उस पे बड़ा रिएक्शन आया और बहुत एक ट्रेंड भी चला कि जितनी भी भारत की प्रोडक्ट्स हैं उनका बायकॉट किया जाए। और फिर पाकिस्तान ने भी कल मेरे ख़्याल में हमारे दफ्तर ख़ारजा ने भी भारत के नाज़िमुल अमूर को तलब किया और प्रोटेस्ट लॉन्च किया। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी एक ट्वीट किया इसके बारे में। लेकिन उससे पहले ही भारत ने इन जो शर्मा है उसकी तो जो मेंबरशिप है बीजेपी की वो सस्पेंड कर दी और नवीन जिंदल को तो पार्टी से ही निकाल दिया। तो ये देखिए, एक होता है कि जब आप मुत्तहिद हो जाते हैं किसी एक ख़ास इशू पे, तो फिर ये जो मोदित्व है या हिंदुत्व है इसकी भी मजाल नहीं होती। और चूँकि भारत के इकनॉमिक इंटरेस्ट हैं ख़लीजी ममालिक के साथ, और भारत पिछले कई साल से कोशिश भी कर रहा है कि इनके साथ ताल्लुकात बढ़ें ताकि जो पाकिस्तान की स्पेस है, डिप्लोमेटिक स्पेस, इकनॉमिक स्पेस, वो कम हो ख़लीजी ममालिक में। तो इसलिए उसने ये रिस्क नहीं लिया और फौरी तौर पे रिएक्ट किया और एक्शन लिया इन दो ख़ातून और हज़रत के ख़िलाफ़। अगर अरब ममालिक रिएक्ट ना करते तो शायद ये बात वैसे ही निकल जाती। और जिस तरह अभी भी हो रहा है भारत में मसाजिद के हवाले से और जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन भी जारी है, तो अगर ये अरब दुनिया उस पर भी खड़ी हो जाए तो कोई वजह नहीं है कि मोदित्व जो है, जो मोदी सरकार है, वो उसको अक्ल उनकी ठिकाने ना आ जाए। लेकिन होता यही है कि मुसलमान दुनिया चूँकि तक़सीम है, इसलिए वो नताइज नहीं निकल पाते जिसकी हम तवक्को करते हैं, ख्वाहिश रखते हैं। आप फ़लस्तीन को ले लीजिए। फ़लस्तीन में सबसे पहले इजिप्ट ने इसराइल के साथ मुआहिदा कर लिया पीस का। 1973 के वॉर के बाद अनवर सादात आए और उन्होंने जो है मुआहिदा कर लिया, और उसके बाद फिर उर्दन ने मुआहिदा कर लिया। और आज भी हम जो देख रहे हैं इसराइल जिस तरीके से अरब दुनिया में जिस तरह ताल्लुकात बढ़ रहे हैं इसराइल के, तो उससे तो यही अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि इस फ़लस्तीन का जो मामला है वो भी किस कठाई में पड़ गया है। इसी तरह ही कश्मीर का मामला आप देख लीजिए, तो उसमें भी चूँकि हमें मुसलमान दुनिया से कोई ख़ास सपोर्ट नहीं मिली, सिर्फ रेजोल्यूशंस की हद तक की बात है। और फिर हमारे मुल्क के अंदर भी चूँकि एक कंसेंसस जो था वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा कमज़ोर होना शुरू हुआ। कुछ लोगों ने बहुत इम्पेशंस दिखाया और भारत की तरफ उनका चूँकि रुझान था तिजारत करने का और दूसरी चीज़ों का, तो इसलिए वहाँ भी जो नताइज निकलने चाहिए थे वो नहीं निकले। तो यही वो बातें हैं जो कि मुसलमान दुनिया को सोचनी चाहिए कि जो कम अज़ कम हमारे मुश्तरका कॉजेज़ हैं उन पे तो हम यकजा हो जाएं। और बड़ी खुशी की बात है, और इसमें मैं समझता हूँ कि इमरान ख़ान को भी थोड़ा हमें क्रेडिट देना चाहिए उनको कि जब वो वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने इस्लामोफोबिया की ख़ास बातें की और उसको एक इंटरनेशनल लेवल पे इस मामले को ले गए। और फिर उन्हीं की हुकूमत में 15 मार्च इस साल यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली ने एक करारदाद भी पास की जिसके तहत 15 मार्च को हर साल इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ दिन मनाया जाएगा, आलमी दिन मनाया जाता है। तो ये एक क्रेडिट जाता है इमरान ख़ान को, और जिस तरीके से उन्होंने इस्लामोफोबिया के मामले को दुनिया भर में उठाया, और ख़ास तौर पे जो उनकी तकारीर हैं अक़वाम मुत्तहिदा में या और मल्टीलैटरल इंटरनेशनल फोरम से, वहाँ उन्होंने बड़ी इफ़ेक्टिव तकारीर की और उसके नतीजे में एक कंसेंसस रेजोल्यूशन पास हुई। अब 15 मार्च क्यों 15 मार्च? आप जानते हैं कि क्राइस्ट चर्च जो न्यूजीलैंड का शहर है, वहाँ 15 मार्च 2019 को शायद एक शख्स ने दो मसाजिद में दहशत गर्दी की और 50 से ज़्यादा नमाजियों को शहीद किया।
और 40 के करीब लोगों को ज़ख्मी किया। तो 15 मार्च उसी निस्बत से रखा गया है इसको आलमी दिन के तौर पे, ताकि जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक नफ़रत सी लोग या पाकिस्तान इस्लाम के ख़िलाफ़ जो नफ़रत करने एक उभारने की कोशिश करते हैं या पाकिस्तान इस्लाम को दहशतगर्दी से मंसूब करते हैं, तो इस्लामोफोबिया एक लिहाज से ये दिन, चलिए एक दिन आता है लोग फिर भूल जाते हैं, लेकिन कम अज़ कम अलामत के एतबार से सिम्बॉलिकली आई थिंक ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और बहरहाल हमें तो बहैसियत मुसलमान अपने तई हर लम्हा हर दिन कोशिश करते रहना चाहिए कि इस्लाम का एक पॉजिटिव जो उसका रियल इमेज है वो हम दुनिया को पेश करें। लेकिन बहरहाल ये भी एक इमरान ख़ान साहब की कामयाबी थी कि उनके दौरे हुकूमत में, चूँकि OIC की जो रेजोल्यूशन थी आई थी जनरल असम्बली में, तो पाकिस्तान ने उसको पेश किया था। तो पाकिस्तान की एक लिहाज से हम सब, इससे हमें ये भी एक मिलता है कि जब पाकिस्तान एक्टिवली कोई चीज़ परसू करता है तो वो लीडरशिप के रोल के तौर पे भी कर सकता है। गो कि हमारी इकनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं और पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, लेकिन पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का एक अहम तरीन मुल्क है और हमें अपने आप को अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए। लेकिन सूरत हाल ऐसी है कि इस वक्त मुल्क में जो हालात हैं उससे हमारी जो एक पिक्चर पे सामने आती है वो कोई इतनी मस्बत नहीं आती। तो बहरहाल कोशिश यही करते रहना चाहिए कि अपने मुल्क को हम अंदर से ठीक करें, तो कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान दुनिया में अपना जो उसका जायज़ मकाम है वो हासिल ना कर पाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।